Hello 10th class. Today I am going to discuss the powers and functions of the parliament, that is the part 6 of our chapter. Already I discussed the first function, that is the legislature functions, with you in the previous video. Now the rest of the functions I will discuss in this video. Second is our financial functions. Under the financial function, first is the money bill. What is the money bill? The definition is a bill that deals with the receipt and expenditure of the government. तो जो बिल है जो गवर्नमेंट के इनकम और एक्सपेंडिचर के साथ डील करता है, that is called a money bill. And the specialty of the money bill is this, that it can only be introduced in the Lok Sabha. तो ओनली ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, अदरवाइज जो अदर ऑर्डनरी बिल्स हैं दे कैन इंट्रोड्यूस इधर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा, बट मनी बिल इज ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. द राज्यसभा कैन मेक रिकमेंडेशंस एंड रिटर्न द बिल विद इन 14 days. जब लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा वहां से पास हो जाएगा लोकसभा में ये, देन इट मूव फर्दर टू द राज्यसभा. बट राज्यसभा ओनली कैन मेक रिकमेंडेशंस, अपने सजेशंस देगा राज्यसभा और बिल को रिटर्न कर देगा लोकसभा को विद इन द 14 days. इफ नॉट मीन्स अगर राज्यसभा विद इन 14 days मनी बिल को रिटर्न नहीं करता है, देन इट सीम टू बी पास, तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा. अगर राज्यसभा विद इन 14 days रिटर्न नहीं करेगा मनी बिल को, ओके, देन इट सीम टू बी पास्ड. सेकेंड इज बजट. द एनुअल बजट, यू नो इट, द बजट इज द every financial year the union government prepare a budget. So the annual budget is passed by the parliament. तो जो गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करेगी that must be passed by the parliament. Third is the salaries. The salaries and the allowances of the members of the parliament are decided by the parliament. तो जो भी सैलरीज हैं, अलाउंसेस होते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, जो भी जाएंगे वो डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी. फोर्थ इज द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस. तो टैक्सेस, जो टैक्सेस लगते हैं आपको, तो टैक्सेस कैन नॉट बी इम्पोज्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट. तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई भी टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकती है, ना ही तो किसी को रिमिट कर सकती है, ना ही कोई न्यू टैक्सेस अगर उसने ऐड करनी है, देन prior permission of the parliament must be there. So these are the financial functions: money bill, budget, salaries, imposition of taxes. Next is the parliamentary functions and control over the executive. Both are the same. If in any form, if the questions come to you that what are the parliamentary functions of the parliament and how the parliament can control over the executive, so these are the points. First of all, non-confidence motion, adjournment motion. The fourth point, interpellation. Already I told you in the part 4th, means in the 4th video I discussed with you what is the non-confidence, what is the adjournment, what is the interpellation. If अगर आप लोगों ने 4th part नहीं देखा है, then you must seen it. Okay. Now I will tell you about the cut motion. The parliament can also reject a budget proposal of the cabinet. तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है, कोई भी अगर जो बजट पास होता है, बजट पास होने से पहले अगर बजट प्रपोजल जब आया है लोकसभा में, देन पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है दैट इट कैन रिजेक्ट द बजट प्रपोजल. इट इज कॉल्ड द कट मोशन. द कट मोशन इज ए विटो पावर. विटो, यू नो इट वेरी वेल. विटो पावर क्या होती है? दैट इज ए नेगेटिव पावर. नेगेटिव पावर होती है विटो पावर. तो कट मोशन इज ए विटो पावर गिवन टू द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. तो लोकसभा के मेंबर्स के पास ये पावर होती है टू अपोज अ डिमांड इन अ फाइनेंशियल बिल. अगर कोई फाइनेंशियल बिल में कोई डिमांड है उसको अपोज करने की, उसके अगेंस्ट वोट करने की, दैट इज कॉल्ड अ कट मोशन. तो दिस इज अबाउट द पार्लियामेंट्री फंक्शंस, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, adjournment motion, interpellation. For these you can check the video part 4th and cut motion. Okay.
Now next is the judicial functions. First of all, impeachment of the high officials. अब पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है इम्पीच करने की. इम्पीचमेंट का मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली इट इज ए मेथड टू रिमूव द हाई अथॉरिटीज ऑफ द इंडिया. जो हाई अथॉरिटीज है इंडिया की, उनको रिमूव करने के लिए एक स्पेशल प्रोविजन है, एक स्पेशल मेथड है, दैट इज कॉल्ड द इम्पीचमेंट मेथड. तो हाई अथॉरिटीज लाइक प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, chief election commissioner are removed by the method of the impeachment. Okay, so and the procedure, what is the procedure of the impeachment, that I will discuss with you when we go through our second chapter of the civics, that is the president. Okay, तो इसका डिटेल में जो प्रोसीजर है impeachment का, then I will discuss with you. Okay, next is the punishment. तो पार्लियामेंट कैन आल्सो पनिश अ पर्सन फॉर डिस्टर्बिंग इट्स वर्किंग और फॉर शोइंग डिसरिस्पेक्ट फॉर द हाउस. तो पार्लियामेंट किसी भी पर्सन को पनिश कर सकता है अगर वो डिस्टर्ब करता है इसके फंक्शन को या फिर डिसरिस्पेक्ट करता है किसी भी हाउस को. तो दीज आर द जुडिशियल फंक्शंस. नेक्स्ट इज द इलेक्टोरल फंक्शंस. द इलेक्टेड, अब देखो यहाँ पर वर्ड है इलेक्टेड. इलेक्टेड मीन्स जो इलेक्टेड मेंबर्स है, नॉट द नॉमिनेटेड. इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स इंक्लूड नहीं होंगे. देयर आर ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. इलेक्टेड द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जो इलेक्टेड मेंबर हैं पार्लियामेंट के, वो इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया को. एक्चुअली बेटा प्रेसिडेंट की इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स भी इंक्लूड होंगे. तो बट अभी हम पार्लियामेंट के फंक्शंस कर रहे हैं. तो इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट के, दे इलेक्टेड द प्रेसिडेंट विद the members of the state legislative assemblies and they also elected the vice president of the India. उसके बाद जो लोकसभा के मेंबर्स हैं, they elected a speaker and deputy speaker. The members of राज्यसभा elected deputy chairman. deputy chairman क्यों? chairman क्यों नहीं? because chairman कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट, जो कि ऑलरेडी इलेक्टेड है. तो एक अपना ओनली डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करेंगे मेंबर्स राज्यसभा के. लास्ट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अमेंडमेंट मीन्स अगर कोई सेक्शन को चेंज करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज कॉल्ड द अमेंडमेंट. मोस्ट सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड. तो मोस्टली जो सेक्शंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अमेंड होते हैं बाय द 2/3 मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स. 2/3 जो मेजोरिटी में मेंबर्स वोटिंग करेंगे, पास कर देंगे, देन द सेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड. बट फॉर सम सेक्शंस स्पेशल रिक्वायरमेंट इज देयर कि जब यहां से मेंबर्स 2/3 मेंबर्स दोनों हाउसेस के पास कर देंगे अमेंडमेंट के क्लॉजेस को, तो उसके बाद फर्दर उसके आगे अगर हाफ जो स्टेट है, हाफ स्टेट अगर लेजिस्लेचर्स उसको रेटिफाइड करेंगे, उसको फर्दर वो रेटिफाई करते हैं, अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, देन सम सेक्शंस कैन बी अमेंडेड. तो स्पेशल प्रोविजंस होती है. That is, so that's why our constitution is called the flexible as well as the rigid. Okay, so these are the functions, legislatures. In the previous video I discussed with you. Then financial functions, parliamentary functions, that how the cabinet control over the executive, judicial functions. Next is our electoral functions and amendment of the constitution. In the next video I will discuss what are the advantages of the Lok Sabha and the Rajya Sabha, what are the special powers with them. And for the today it's enough. Okay, goodbye students, have a nice day, God bless you.